हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको कई सारी कन्फ्यूज़न हो रही होगी जो एमएसएमई से रिलेटेड जो न्यू अपडेट्स आई हैं सेक्शन 43 बी क्लॉज को लेके। तो आज उसके बारे में पूरी चीज़ें क्लियर करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 43 बी क्लॉज एच किसके लिए है? सप्लायर टू होम द पेमेंट इज़ ड्यू। अगर आपका आप कोई भी सप्लायर है और आपने किसी की पेमेंट ड्यू है या आपके पास किसी की पेमेंट ड्यू है, सेम उसके लिए। तो उसके लिए 2 चीज़ें, सबसे पहले या तो आप उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर्ड होंगे या फिर नॉट रजिस्टर्ड होंगे। अगर नॉट रजिस्टर्ड है तो सिंपली नॉट एप्लीकेबल होगा। उसके बाद अगर आप रजिस्टर्ड है तो आप 3 तरह से रजिस्टर होंगे: मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर और ट्रेडर्स। तो अगर आप ट्रेडर्स है तो ट्रेडर्स के लिए तो सिंपली नॉट एप्लीकेबल। चाहे आपका कितना ही टर्नओवर हो, चाहे कुछ भी हो, आप जो है सेक्शन 43 बी क्लॉज एच में एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो आप जो है इसमें जो भी बेनिफिट्स है उसका जो बेनिफिट्स है वो नहीं ले सकते हैं। उसके बाद हम मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या चीज़ है कि मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर 2 तरह से होते हैं: माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज़ और मीडियम एंटरप्राइजेज़। इसके बारे में आपको डिटेल देखना हो तो और भी एक और वीडियो अपलोडेड है, उसमें आप देख सकते हैं। प्लस इसमें मैं इन शॉर्ट में आपको बता दूँ माइक्रो और मीडियम में क्या फ़र्क है, टर्नओवर का डिफरेंस है। तो अगर आप मीडियम एंटरप्राइजेज़ में आते हैं तो सिंपली सी चीज़ है, आप जो है इस क्लॉज़ में नहीं आते, नॉट एप्लीकेबल होता है आपके ऊपर ये। उसके बाद अगर आप माइक्रो और स्मॉल में आते हैं तो आपके लिए ये एप्लीकेबल होता है। इसमें क्या है, 2 तरह की चीज़ें, रिटन एग्रीमेंट और नो रिटन एग्रीमेंट। इसमें सिंपली एक चीज़ है, द बायर शैल मेक द पेमेंट विद इन द डेट ऑफ एग्रीमेंट बट इन नो केस shall exceed 45 days from the date of acceptance of the day of deemed acceptance। मीन्स ये है, आपने कोई रिटर्न एग्रीमेंट बना रखा है कि ठीक है हम तो जो पेमेंट है 20 डेज में देंगे, ठीक है। और इन केस आप पेमेंट नहीं देते तो वहाँ पे आपको कितना है, 45 डेज का जो है टाइम दिया गया है। आपने 20 डेज का एग्रीमेंट बनाया हुआ है, आप नहीं दे पाते किसी भी रीज़न से, तो एग्रीमेंट के बेसिस पे क्या है, आपको जो है, तो आपने एग्रीमेंट बनाया हुआ तो वहाँ पे आपको कितना है, 45 डेज़ का टाइमिंग मिल जाता है। बट अगर द बायर शैल मेक द पेमेंट विदिन 15 डेज़ फ्रॉम द डे ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। और अगर आप दोनों पार्टीज़ के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में आपको जो टाइम मिलता है वो 15 डेज़ का मिलता है। तो इसमें 2 ही चीज़ें मेन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको क्या ध्यान रखनी है बेसिकली, कि सबसे पहले तो आप रजिस्टर्ड है या नहीं है। नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल होता है। अगर आप मैन्युफैक्चरर है, सर्विस है, तो आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, ट्रेडर पे नहीं होता है। उसके बाद है आपका माइक्रो स्मॉल मीडियम। माइक्रो स्मॉल और मीडियम है तो आपके ऊपर नॉट एप्लीकेबल है। माइक्रो स्मॉल है तो एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल में भी 2 चीज़ है कि आपका रिटर्न एग्रीमेंट है या नॉन रिटर्न एग्रीमेंट है। रिटर्न एग्रीमेंट है तो आपको 45 डेज़ का टाइम मिल जाएगा, कोई एग्रीमेंट नहीं है तो आपको 15 डेज़ का टाइम जो है वो मिल जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।